हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर HOP इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। हमें यहाँ पर एक फिगर दी हुई है HOPE, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें हमें मेजर करने हैं एंगल को, एक्स वाई जेड को एंगल करने हैं हमें। कौन से फाइंड? एक्स वाई एंड जेड। हमें एक ही एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 40 डिग्री एंड ये हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 70 डिग्री। ठीक है, और जब हम इन एंगल को फाइंड करेंगे तो जिस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसने कहा कि स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैम। इनको फाइंड करने में जिस प्रॉपर्टी का भी यूज होगा उसको भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे इजी क्या है यहाँ पर निकालना। हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है, हम ये इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। इस इंटीरियर एंगल का नाम हम लिख लेते हैं एंगल 1। तो हम किससे निकालेंगे इसको? लीनियर पेयर। ये लाइन जो है ये कितने की होती है? 180 डिग्री। ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो मतलब ये और ये, इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 70 जो है इसको ऐड करें तो ये कितने के होगा? इक्वल 180 डिग्री के। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम ये एंगल 1 यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन हमें लिख देंगे क्या इसमें? लीनियर पेयर। ये क्या बना रहे हैं? ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं। एंगल 1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एंगल 1 यहाँ कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, ये 70 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का 70। तो एंगल 1 कितना आ गया? यहाँ से माइनस कर दो, ये बच गया 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री हमारा एंगल 1 आ गया। अब एंगल 1 जितना आया है उतना ही एंगल x होगा। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, जानते हो ये बात तो बहुत बार, मतलब सभी क्वेश्चन में यूज हुई है। तो हम क्या लिख देंगे? एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल x। तो एंगल 1 कितना है? एंगल 1 कितना है? 110 डिग्री। तो एंगल x भी कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो इसको सीधा करके लिख देते हैं। एंगल x आ गया हमारा 110 डिग्री। उसका रीजन भी हम दे देंगे। क्या रीजन लिखेंगे इसमें? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये क्योंकि एंगल 1 के अपोजिट में कौन है? एंगल x। तो जितना एंगल 1 आया उतना ही एंगल x हो जाएगा। और रीजन हो गया अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हमारा ये दोनों एंगल आ गए। ये कितना आया? 110 डिग्री और ये भी 110 डिग्री। अब हमें कौन सा फाइंड करना है? z एंड y करते हैं हम। अब एंगल y को हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहीं पर देखो जरा, एंगल y, ये एंगल y हमें फाइंड करना है। ये है एंगल, ये जेड है, ये 40। तो यहाँ से देखो ये क्या, ये एक जेड बन जा रहा है। क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। अगर ये पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों क्या हो गई? ये वाली EP और ये HO, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो इसको काट रही है। तो ये वाला एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल एंड ये एंगल। तो यही तो बन रहा है। यहाँ देखो ये तो y है, ये वाला, और ये 40 है। तो इसका मतलब y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 40। और रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम यहाँ पर y निकाल देते हैं। तो एंगल y कितना आ गया? 40 डिग्री। रीजन क्या लिखा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारी एंगल y की भी वैल्यू हमें फाइंड हो गई। कितनी आ गई है? 40 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल z। एंगल z को हम किस प्रॉपर्टी से निकालेंगे? देखो जरा यहाँ पर
एंगल जेड ये क्या बन रहा है, HOP एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल के हमें दो एंगल तो हमें पता है, ये वाला एंगल 1 भी पता है और ये एंगल Y भी हमें पता है। थर्ड एंगल हमें चाहिए, हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम लगा देंगे इसमें सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, R 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो हमें पता है, एक नहीं पता है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल HOP हमें क्या निकालना है, एंगल Z प्लस एंगल 1 हो जाएगा वो प्लस एंगल Y हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। इसमें रीजन देंगे हम सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल R 180 डिग्री, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल जेड तो हमें फाइंड करना है, एंगल जेड को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, एंगल जेड हमें फाइंड करना है। एंगल जेड प्लस एंगल 1 कितना आया था, एंगल 1 आया था हमारे पास 110 डिग्री और एंगल Y आया हमारे पास 40। तो एंगल 1 को हम लिख देंगे कितना, 110 डिग्री और एंगल Y कितना है 40 डिग्री, इक्वल में कितना आया 180 डिग्री, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एंगल जेड प्लस ये हो गए 150 डिग्री इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। एंगल जेड ये इक्वल ही रहेगा तो 180 डिग्री और ये यहाँ पर जो 150 है ये प्लस का है, इधर जाकर ये हो जाएगा माइनस का 150 डिग्री। तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कर दो, कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जेड कितना आ गया, इसका मतलब 30 डिग्री। तो हमारे पास XYZ तीनों की वैल्यू आ गई और यही हमें इसमें फाइंड करनी है और प्रॉपर्टी लिखनी थी, वो सब हमने कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।